गेम मार्ज वजूद में आया 2 से 250 साल पहले और जितनी बुक्स ब्रिज पे लिखी गई हैं इतनी बुक्स आज तक किसी और गेम पे नहीं लिखी गई। माइंड स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया। बहुत खुशी हुई यहाँ पाकिस्तान में आके आप लोग की हॉस्पिटैलिटी जो है अनटाइमेबल एग्जाम्पल जो आपने सेट किया उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। माई रिलेशनशिप पर्सनली goes back when I met the most famous Zia Mahmood, who is the most famous Pakistani player, which player ever. अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त पीसी होटल में मौजूद हूँ। जैसा कि तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिज चैंपियनशिप चल रही है जिसमें एशिया और मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी तादाद में ख़ासकर हमारे हमसाया मुमालिक इंडिया से जो मुल्क है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्लेयर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जब का ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है यहाँ पर आने वाले लोगों में, गुजरने वाले में, देखने वालों में और जो मीडिया के जो लोग आते हैं उनको भी कन्फ्यूजन है कि बेसिकली ये है क्या। तो इस वक्त हमारे पास ओलंपियन खड़े हैं और जहांगीर साहब, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे आखिर बेसिकली ये ताश ही थी लेकिन ये ब्रिज कैसे हो गई और ये क्या इसकी ये किस तरह से ये गेम जो बाहर से वजूद में आया। सर क्या हाल आपका? गेम मार्ज वजूद में आया लाइकली 2 से 250 साल पहले। 2 से 250 साल पहले? 2 से 250 साल पहले और जितनी बुक्स ब्रिज पे लिखी गई हैं इतनी बुक्स आज तक किसी और गेम पे नहीं लिखी गई। ये इट्स अ माइंड स्पोर्ट्स नाउ। 2008 में इसको माइंड स्पोर्ट्स का नाम दिया गया था। ये ओलंपिक्स में शामिल है जिसमें पूरी दुनिया के पार्टिसिपेंट्स आते हैं और खेलते हैं। और इस वक्त हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको बरमूडा वर्ल्ड कहा जाता है, इसको से पहले यहाँ पर से टीमें सिलेक्ट होंगी, रीजनल टीम सिलेक्ट होंगी, जो 2 बेस्ट टीम्स होंगी इस रीजन की वो बरमूडा के लिए जाएगी खेलने के लिए, जो क्वालिफाई करेंगी टॉप 2 टीम्स। उसके बाद इसमें इस वक्त जैसे हम देख सकते हैं बांग्लादेश, इंडिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन। सऊदी अरेबिया नहीं आ सका क्योंकि एक उनके प्लेयर को ज़रा कोई आर्दा लाभ हो गया। और इसमें 4 कैटेगरीज हैं जिसमें ओपन टीम है, जिसमें जितने मर्जी मर्द, जितने मर्जी औरतें जो अपने मुल्क से क्वालिफाई करते हैं, टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप होती है और जो उसकी टॉप टीम होती है वो बरमूडा के रीजनल चैंपियनशिप के लिए BFAM के लिए क्वालिफाई कर जाती है। सारी दुनिया की जो भी हमारे रीजन के लोग हैं वो इस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो उसमें से जो 2 बेस्ट टीमें निकलेंगी, जैसे कि फुटबॉल की निकलती हैं, इसी तरह हमारी भी उसमें से 2 बेस्ट टीम उधर जाके बरमूडा में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेंगे। सर ये तो आपने इंट्रोडक्शन करवा दी ना कि ये जो हमारी चैंपियनशिप चल रही है। बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है कि है कि ताश खेलते हैं और इनकी आदत भी ताश है, उनकी भी ताश बनी है, लेकिन देखें ये ताश खेलना नहीं है। ये जैसे कि हमारा एक वर्ल्ड चैंपियन, जिसको एक वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, उसके बाद हमारे ग्रैंड मास्टर्स भी होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। इवन बिल गेट्स की भी एक अपनी ही टीम है। ब्रिज की बिल गेट्स की अपनी टीम है जिसको वो फुल्ली स्पॉन्सर करता है। इसी तरह इसको माइंड स्पोर्ट्स वालों ने इसको कसिनोज में नहीं खेली जाती अमेरिका में। ब्रिज इज नॉट अलाउड टू बी प्लेड इन कसिनोज इन USA। उसके लिए क्लब्स में खेली जाएगी। तो ब्रिज इतनी अफजल गेम है कि कसिनो में जाकर इस खेलने से इसको बदनामी नहीं लेनी, क्योंकि ये उससे बड़ी चीज़ है। ये चेस से भी ज़्यादा इसमें आपकी एफर्ट्स, आपको पढ़ना पड़ता है। लाइफ जैसे आप PhD तक पढ़ते हैं, इसी में आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ती है, अपने पार्टनर से डिस्कस करना पड़ता है। कन्वेंशंस हैं इसमें, पर कन्वेंशन इज लाइक बॉडियाँ कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, पंजाबी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ। इस तरह हमने हाथ की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी होती हैं अपने पार्टनर को। वो हमारा कार्ड बताता है, जो बिड बताती है, और बिड के बाद हमारा फिर अच्छा प्ले और डिफरेंस, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके लिए एक इंतहाई सीजन पार्टनरशिप चाहिए होती है। और फिर उसके बाद कौन सी टीम क्वालिफाई करती है, जो राउंड रॉबिन हमारा होता है, फर्स्ट राउंड रॉबिन, सेकंड राउंड रॉबिन, थर्ड राउंड रॉबिन। इसमें हर टीम ने दूसरे मुल्क की टीम के साथ 3 मैचेस खेलने, जो उनमें से जो बेस्ट टीम होंगी, 2-4 बेस्ट टीम होंगी, वो एक लंबा सेशन खेलेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे।
सेमीफाइनल में जो दो टीमें हार जाएंगी वो पीछे रह जाएंगी, उससे आगे फिर फाइनलिस्ट होते हैं। इसमें फाइनलिस्ट दो टॉप फाइनलिस्ट में तो बदमुल्का में जाना ही जाना है, लेकिन हमने यहाँ कोच के लिए ऑनर के लिए ये रखा गया। उसके लिए छोटे मैच होता है एक ऐसे ही कि जिसमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड। सर आप बताएं क्या माइंड गेम ये थोड़ा सा माइंड, क्योंकि जितनी माइंड एप्लीकेशन इसमें होती है उतनी माइंड एप्लीकेशन दुनिया में किसी और काम के लिए नहीं हो सकती। ये कहीं मेडिकली किसी ने प्रूव किया है या खेलने वालों ने नहीं, खेलने वालों के लिए नहीं कि देखिए ये वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है और जिसके पीछे ओलंपिक्स कमेटी है, ओलंपिक्स कमेटी कितनी समझदार होती है और किस चीज को वो स्पोर्ट्स का दर्जा देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए, फिर उसके बाद उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब उसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया तो उसके बाद उसको फिर माइंड स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया। तो माइंड स्पोर्ट्स भी एक स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है और ओलंपिक्स में खिलाया जाता है। उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और दुनिया में बड़ी बड़ी टीमें हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो वो फिर आपस में कम्पीट करते हैं। और फिर एक टाइम में जब हमारा लाइव, हम तो इसको हमारे पास अपॉर्चुनिटी अब आ गई है, आज से 25 साल पहले जब एक साइट नहीं बनी थी जिसको क्या कहते हैं BBO, ब्रिज बेस ऑनलाइन, वहाँ पर आपको सारी दुनिया के लाइव मैचेस आपको नज़र आ रहे होते हैं जो हो रहे हैं। जैसा कि हमारा ये लाइव मैचेस जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रिज खेलने वाले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में बैठकर उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उस पर कमेंट्री चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े कमेंट्रेटर उधर आए हुए हैं जो उस पर कमेंट्री साथ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें ये हो सकता था, ये होना चाहिए था, ये इस तरह नहीं हुआ, ये इस तरह हो सकता है। इतनी चीज़ें होने और ना होने में इतना है। ये हमारे एक प्लेयर आ रहे हैं जग्गी, ये इंडिया से हैं और ही इज़ वन ऑफ द फ्लेम बॉयर। ये हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं ज़िया महमूद, ये उनके साथ भी एज पार्टनर खेले हुए हैं। बाकी जो सवाल करना आप उनसे सर आपका कहाँ से है? मैं पहले एक ज़माने में अमेरिका में रहता था, अभी बॉम्बे में हूँ और बहुत खुशी हुई यहाँ पाकिस्तान में आके। आप लोग की हॉस्पिटैलिटी जो है अनटाइमेबल, एग्जाम्पल जो आपने सेट किया उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो हम लोग को बहुत खुशी है यहाँ आके। दैट आई होप दिस इज़ अ स्टार्ट फॉर इंडिया पाकिस्तान स्पोर्टिंग एंड अदर रिलेशंस इंक्लूडिंग। आपको पता है पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट आर नो लेस देन एनीवन इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द माइंड। यू नो द स्मार्टेस्ट engineers, lawyers, scientists From our region. from our region. India, Pakistan, I don't know about Bangladesh so much, but definitely India, Pakistan. Yes. And sports, chess. We've had world chess champions from India. Yes. Israt Ranam. We've had rich players who are par excellence and Pakistanis also. And my relationship personally goes back when I met the most famous Zia Mahmood, who is the most famous Pakistani player, rich player ever. And we are in touch, including up to today. And we were in Europe a week 10 days ago, and we will play again inshallah in the future as well. अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने जो हॉस्पिटैलिटी का आपने बताया कि आपने रिकॉर्ड लगा दिया है, क्या यहाँ की जो गेमें हो रही हैं वो भी फेयर हो रही हैं? आप क्या समझते हैं? 100% फेयर हो रही है, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो रेगुलेशन रूल से कवर होती है। बट पर्सनल वॉर्म, पर्सनल वेलकम, जो प्रेम से लोगों को बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, सब देते हैं, लव देते हैं, वो एक लेवल है जो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ये थे जी सारा जो ब्रिज टूर्नामेंट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और दुनिया की बहुत बहुत बड़ी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर मिडिल ईस्ट और एशिया से इंडिया की एक बहुत बड़ी टीम है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी का जो एक मयार सेट कर दिया मुबश्शिर लुकमान साहब ने, सब उसको जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, और बल्कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो लाइन लगा दी गई है इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त कई मसाइल का शिकार है, लेकिन उस मसाइल के अंदर इस किस्म की गेम्स होना इंटरनेशनल लेवल की, ये पाकिस्तान का एक बिल्कुल पॉजिटिव चेहरा है जो कि दुनिया को देखना चाहिए और मानना भी चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।